रुबीना बहुत अच्छा खेली, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, है ना? और अपना उसका पॉइंट होता है। कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो हर इंसान के लिए होता है ना? जीत तो दुनिया के हाथ में होती है, पर मेरा दोस्त अली है और वो मेरा दोस्त है, वो सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, दोस्त दोस्त होता है और मैं दोस्त को ही सपोर्ट करता हूँ, है ना? हाय गाइस, दिस इज़ प्रिंस नरूला और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूल्स में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार दो। सो मेरे लिए विनर मेरा भाई है, अली है। पर दुनिया जिसको पसंद करेगी यार वो उसको वोट करेगी। जैसे मेरे सीजन में मुझे गुंडा बोलते थे कि गुंडा है ये, गुंडा है ये, गुंडा है। ट्रू, पर मैं ट्रू। गुंडा नहीं था, है ना? मैं एक इंसान ही हूँ जो हीट मूवमेंट में वो चीजें करता रहा जो मुझे गलत लगती थी और हम करते थे, है ना? जो जीरो है उसको हीरो ही बनना है, जो हीरो है उसको जीरो भी बनना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज और आपका स्वागत है फीफा फूज में और मेरे साथ हैं वन एंड ओनली प्रिंस नरूला। प्रिंस भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैन, थैंक यू फॉर। प्रिंस भाई, कैसा चल रहा है आपका वक़्त? किस तरीके से लॉकडाउन की आपकी सारी चीज़ें हुई? अभी आजकल किन कामों में मशरूफ़ है? जनता जानना चाहती है आपसे। अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है यार। जो मुश्किल था वो सबके लिए था, एक साथ था, है ना? वो भी निकल गया, अभी वो भी निकल रहा है। और लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत काम किया है। मैंने अपना लेबल स्टार्ट किया है, इट्स कॉल्ड विनिंग रिकॉर्ड्स, है ना? तो उस पे मैं पंजाबी ट्रैक्स एंड जो नए लड़के हैं उनको लॉन्च कर रहा हूँ। सो बहुत सारा काम अपने लिए, अपने चैनल के लिए कर, अपने अपने लेबल के लिए कर रहा हूँ। सो यस, राइट नाउ मैं उसके लिए बिजी हूँ। उसके बाद फिर से रोडीज आ जाएगा एंड देन उसके बाद एक सीरीज भी है जो पंजाब में चल रही है, बन रही है, उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ उसके बाद। सो काम का चल रहा है। जी, प्रिंस भाई, इसी तरह आप काम करते रहिए, हम तो यही दुआ करते हैं। एक एक चीज़ मुझे जाननी थी रोडीज़ को लेकर, आपका एसोसिएशन रोडीज़ से बहुत पहले से है, मतलब हम देख रहे हैं कि आप हर एक सीज़न में एक अलग लेवल पे, एक अलग अलग तरीके की थीम के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। इस बार की किस तरीके की थीम हो सकती है प्रिंस भाई, आपको क्या लगता है? यार अभी थीम हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि जब हमारे क्रिएटिव बैठते हैं तो वो कॉज देखते हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, हम क्या चीज करें जो इस टाइम राइट टाइम है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जो हमें लगता है कि यही सही वक्त है उस चीज के लिए। जैसे अभी रेवोल्यूशन था तो हमने उसके लिए बनाया था क्योंकि जो हमारे बच्चियों के रेप होते हैं या फिर गरीब पढ़ नहीं पाते, इन सब के ऊपर, कॉजेज के ऊपर था, एनवायरमेंट के ऊपर था। जिस चीज की हमारे देश को जरूरत है तो हम सोचते हैं कि उस टाइम पे वही वैसा कुछ सीजन करें ताकि लोग देखें और बच्चे जो अभी ग्रोइंग एज में है, जो वो टाइम होता है सही और गलत का, है ना? तो वहां पर वो सही रास्ते में जाएं और जितना हम उनको इंस्पायर कर पाए तो वो उतना करें। जी, प्रिंस भाई, रिसेंटली पेपरैज़ी में आपका नाम बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स दी थी एंड हम्म। जब मैंने वो पढ़ा मैंने कहा यार ये तो मतलब गज़ब ही हो गया। आपका क्या उद्देश्य था उसके पीछे, मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज़ अरे आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी सेलिब्रिटी ने मतलब जो मतलब कहते हैं कि जो रियलिटी टीवी स्टार्स हैं या जो टीवी स्टार्स हैं उन्होंने इस तरीके के डोनेशंस किए हों। यार सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता, कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है सेलिब्रिटी। ये हमारे सिर्फ बनाए हुए कुछ नाम है जिसको लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि सब एक जैसे हैं और भगवान कुछ लोगों को ब्लेस करता है और सब देता है, फेम पैसा देता है ताकि वो उन पे विश्वास करके देता है कि वो किसी की हेल्प करें, है ना? पर कुछ लोग उस चीज को भूल जाते हैं और सिर्फ ग्रीडी हो जाते हैं और अपने काम के लिए रखते हैं। तो मैं उसको हमेशा देखता रहा, बहुत मेहनत करता है, साइकिल पे कभी इधर कभी उधर। कितनी बार वो मेरे को देखकर, मैं लाइटों पे रुका हूँ तो पीछे से आता था भाग कर, तो मैंने बहुत नोटिस किया और बहुत हार्ड वर्किंग था। सो आई थिंक उसको बूस्ट अप करने के लिए ताकि उसका करियर और आगे जाए, तो उसके लिए मैंने उसको बाइक दी थी ताकि वो जहाँ वो 10 पिक्चर क्लिक करता है और 2000 कमाता होगा, वहां वो 30 पिक्चर क्लिक करके 6000 कमाए, है ना? सो मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि ताकि वो लाइफ में अर्न करे और उनके लिए था कि जो अर्न करते हैं, जो अच्छा कमाते हैं, जिनको भगवान ने ब्लेस किया है, सो वो थोड़ा सा टाइम निकाल के लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें करे ताकि बाकी लोग भी देखें। वेरी नाइस एंड इसी तरह आप करते रहिए। प्रिंस भाई, सीज़न 9 के आप विजेता बने हैं बिग बॉस के एंड फिर जी। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रिंस भाई कभी-कभी घर में आ जाएँगे, जैसे गौतम गुलाटी जी आते हैं या करिश्मा तन्ना जी आ जाती हैं, गौहर खान आ जाती हैं, हिना, सिद्धार्थ हम्म, अब आने लग गए हैं। तो प्रिंस भाई हम्म। बिग बॉस से थोड़ी-सी दूरी बना के क्यों रखे हैं? मुझे हमेशा लगता है कि हम उस शो में जा चुके हैं, हम जीत चुके हैं, हम अपने लोगों को अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। अब जब नए लोग जाते हैं तो वो टाइम उनका होता है ना? तुम उनके टाइम में खुद जाकर और उनसे और भारी पड़ जाओ, है ना? क्योंकि लोग तुम्हें पहले से जानते हैं। तो वो कहीं न कहीं अनफेयर हो जाता है उन लोगों के साथ जो अभी नए उस शो में जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए मैं जी। थोड़ा दूरी रखता हूँ। मुझे लगता है कि जो अभी नए लोग गए हैं, उनको अपना हुनर दिखाने दो ताकि लोग उनके फैन बने, लोग उनसे इंस्पायर हों और वो जो करने गए हैं, उनका वो सपना पूरा हो। ना कि हम बार-बार जाते रहें और अपने आप को फिर से दिखाते रहें।
ओके, ओके, तो मतलब फ्यूचर में हम आपको कभी भी एज अ गेस्ट भी देख नहीं सकते बिग बॉस में? अगर कुछ वैसा आएगा कि मतलब मुझे टास्क प्ले करने जाना है उनके साथ, है ना? कुछ वैसा, है ना? जहाँ पर मैं उनको कुछ अलग से दिखा भी पाऊँ, है ना? बता पाऊँ, तो वो रीज़न अलग है। मैं जाकर किसी को जज नहीं कर सकता यार। मुझे लगता है कि जजमेंट बहुत ही छोटी चीज़ है। एक शो में कोई भी सही इंसान नहीं होता, क्योंकि वो सिचुएशंस को सही-गलत बनाती हैं। इंसान वो हमेशा अच्छा ही होता है ना? तो वहाँ जाकर उनके ऊपर 10 चीज़ें बोल दूँ कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ा-सा अलग है। जी, जी। सीज़न 14 आ चुका है और सीज़न 14 आपको कैसा लग रहा है अगर मैं पूछूँ, और क्या लगता है कि कौन है पोटेंशियल विनर? यार देखो, जीत तो दुनिया के हाथ में होती है, पर मेरा दोस्त अली है और वो मेरा दोस्त है, वो सही हो, गलत हो, बुरा हो, अच्छा हो, दोस्त दोस्त होता है और मैं दोस्त को ही सपोर्ट करता हूँ, है ना? मेरे लिए अली बेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो जीते क्योंकि वो अच्छा इंसान है, मैं उसको बाहर से जानता हूँ, है ना? बहुत हँसमुख इंसान है, वो सबको हँसाता रहता है। सो मेरे लिए विनर मेरा भाई है, अली है, पर दुनिया जिसको पसंद करेगी यार, वो उसको वोट करेगी एंड मेरे को लगता है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं उसमें जो अपना अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको प्यार भी दे रहे हैं। जी। प्रिंस नरूला के टॉप 5 कौन से हो सकते हैं? टॉप 5 मेरे लिए अली, रुबीना, राखी, जैस्मीन चली गई, तो जैस्मीन नहीं है। अभिनव, क्योंकि अभिनव अब काफ़ी आगे आ चुका है और अब अच्छा कर भी रहा है वो, और राहुल। ओके, ओके, ओके। एली ने जो है रुबीना को अपनी सिस्टर बोला है और वो लिटरली मीम भी करता है घर के अंदर, और हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बॉन्ड क्या बाहर भी तक सीमित मतलब आएगा, या फिर घर के अंदर तक ही सीमित रह बहुत पाएगा? कम भाई, बहुत कम लोग हैं जो बाहर जाकर पर्सनल ग्रजेस रखते हैं, वरना बाहर जाके ग्रजेस नहीं रहते, क्योंकि तुम जब उस दुनिया से बाहर आते हो, तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है कि यार वो घर की सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर ये सब कुछ हुए, है ना? कि लड़ाई-झगड़े हुए, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में तुम इतने इरिटेट हो चुके होते हो कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, तुम बाहर की दुनिया कुछ नहीं पता, तुम कहीं जा नहीं पा रहे, उसी घर में हर हर रोज़ वो खाना लिमिटेड है ना? तो बाहर जाकर बहुत कम लोग होते हैं जिनके ग्रजेस रहते हैं, बाकी सब दोस्त बन जाते हैं एंड आई होप ये आकर भी वापस से, क्योंकि पहले से टीवी में काम भी करते हैं, सब मैच्योर है ना? सब कोई अपना पर्सनल नहीं रखेगा, वापस आके फिर से वो दोस्त बन जाएँगे। जी। रुबीना दिलैक का गेम कैसा लग रहा है आपको? रुबीना बहुत अच्छा खेली है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, है ना? और अपना उसका पॉइंट होता है। कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो हर इंसान के लिए होता है ना? पर फ्रॉम द फर्स्ट डे शी इज़ द सेम, वो वैसी हैं जैसे वो आई थी, उनमें कुछ चेंज नहीं है, तो वो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ है। जी, जी। एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ था जहाँ पे राहुल वैद्य को सवाल पूछा गया था और इनफैक्ट बताया गया था कि आप जो हैं वो रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ के आगे तक फिनाले तक जा रहे हैं। आप इस बात से कितने एग्री करते हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या राहुल वाक़ई में हर झगड़े में सिर्फ़ रुबीना पे ही देखो अटैक कोई, करते हैं? मैं बताता हूँ, कोई किसी की फ्लाइट में नहीं बैठता, उसमें उधर हर किसी की अपनी जर्नी होती है ना? और झगड़ा कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की दोस्ती बाकी लोगों से अच्छी होती है, तो झगड़ों का कोई पॉइंट नहीं होता। उनकी वैसे कुछ आर्गुमेंट नहीं हो रहे होते। पर कुछ लोग होते हैं कि 1-2 के ही उनसे नहीं बनती, तो उनके पास और कुछ रहता भी नहीं है ना, कि मतलब कि अगर बहस करने के लिए, बात करने के लिए, तो वो जब 2 लोग आपस में टकराते हैं, वो दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। राहुल भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, रुबीना भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना? वो जब आपस में टकराते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो दोनों सेम लेवल पे जाते हैं। तो आई थिंक इट्स फेयर, वहाँ पे फाइट होना बहुत ही फेयर है एंड राहुल के फैन्स राहुल को सपोर्ट करेंगे, रुबीना के फैन्स रुबीना को सपोर्ट करेंगे, है ना? और मुझे लगता है कि मैं फिर से बोलता हूँ कि इस घर की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बहुत कुछ हो जाता है ना? जो आप करना भी नहीं चाहते, आप उस हीट पे चल जाते हो, कि उस टाइम कुछ समझ नहीं आता और तुम 10 दिन के बाद भूल भी जाते हो एक्चुअली में यहाँ पे कोई कैमरा है या कुछ है जो तुम्हें देख रहा है। तुम इतने, क्योंकि तो ये ह्यूमन नेचर है, जब जब तुम्हारे इमोशन आएँगे, तुम वो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। सो इसलिए सब सही है। जी। राखी सावंत का मुझे जानना है, क्योंकि राखी सावंत की अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभिनव के पीछे उन्होंने आज मतलब एपिसोड में हम देखेंगे कि उन्होंने ठरकी बोला है, और हुँ, ये रुबीना ने उनको बाल्टी भर पानी भर के फेंक दिया है हुँ, उनके ऊपर, और वो हुँ, हुँ। काफ़ी एक अलग ही चेंज नेचर उनका नज़र आ रहा है। अभी आपको राखी सावंत के बारे में क्या कहना भाई है? राखी, अगर मैं वही बोला, राखी को अगर आप बाहर मिलोगे, राखी इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है? वो बाहर आप सबसे ऐसे मिलेगी जैसे वो बहुत ही स्वीट इंसान है ना? तो उस घर में हर किसी का सर्वाइव करने का एक तरीका होता है। कुछ लोगों का सही लगता है, कुछ लोगों का गलत लगता है ना? तो शी इज सर्वाइविंग एंड वो इंडस्ट्री में कितने देर से सर्वाइव कर रही हैं, काम कर रही है ना? सो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं जब हम अंदर होते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें गलत लगती हैं। बाहर से आते हैं कि कोई किसी की इमेज को बिगाड़ नहीं सकता। अगर राखी बोल भी देगी या अभिनव भी बोल देगा, तो इन दोनों का कैरेक्टर एक ये दोनों नहीं
चेंज कर पाएंगे, है ना। वो इंसान खुद ही करता है। जैसे मेरे सीजन में मुझे गुंडा बोलते थे कि गुंडा है ये, गुंडा है ये, गुंडा है, पर मैं गुंडा नहीं था, है ना। मैं एक इंसान ही हूँ जो हीट मूवमेंट में वो चीजें करता रहा जो मुझे गलत लगती थी, और हम करते थे, है ना। तो कोई सही गलत नहीं होता। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि वो घर ऐसा है कि तुम्हें किसी और की चीज गलत ही लगेगी और दूसरों की चीजें, अपनी चीजें सब सही लगेंगी। और उसमें ना अभिनव गलत है, ना उसमें राखी गलत है। दोनों का खेलने का तरीका अगला है, अपना अपना है, और दोनों का अपना सर्वाइव करने का तरीका भी अलग अलग है। जी, जी। अभिनव शुक्ला के ऊपर इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं प्रिंस भाई कि बीबी का पल्लू पकड़ के बीबी के पीछे छुपकर जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। आपको क्या कहना है इस बारे में? आपने क्या नोटिस नहीं, करी कोई ऐसा ऐसी चीज़? ऐसा मैं ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी शो में कोई किसी के पीछे लगकर नहीं आगे आ सकता। सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जो उसको आगे लेके आती है, और अभिनव की बहुत सही है। वो पहले बहुत शांत था, उसने गेम को अंडरस्टैंड किया। कुछ लोग जल्दी से उड़ जाते हैं, कुछ लोग गेम समझते हैं लेट और फिर करते हैं। तो अभिनव ने 3-4 हफ्ते लगाए थे, उसके बाद वो हर हफ्ते ग्रो कर रहा था, और आज वो बहुत अच्छा है। वो अपना स्टैंड लेता है, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है ना, और वो सब चीज़ें करता है। अगर लड़ाई झगड़े भी हों तब भी आ जाता है। सो मुझे अभिनव बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं होता भाई, जितना भी लोग बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा लें कि तुम इसके पीछे चल रहे हो, इसके पीछे चल रहे हो, वो दिखने में शायद वैसा होता है क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अगर करेंगे तो उनका पर्सनल रिलेशन खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे का स्टैंड लेना पड़ेगा। वो एक रियलिटी शो में कुछ लोगों को सही लगता है, कुछ लोगों को गलत लगता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि वो जो कपल है उनके उनकी भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना। उनके बीच में तो वो चीजें हैं, उनको भी तो लाइफ बाहर जाके जीनी है ना। सो वही मैंने बोला ना, कुछ लोग अलग ट्रैक पे चलते हैं, कुछ लोग अलग ट्रैक पे चलते हैं, पर कुछ गलत नहीं होता। जी। प्रिंस भाई आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं इंडस्ट्री में। सुनने में अक्सर आता होगा चीज़ें कि ये एक्टर वैसा है, वो एक्टर वैसा है। सो क्या कभी रुबीना दिलैक के लिए ऐसी खबर आई है कि ये इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत भरा हुआ है और तकब्बुर है इसमें? क्योंकि जो भी मतलब घर के अंदर है उसने यही इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे वो राहुल हो और अर्शी हो, इन लोगों ने यही बात बोली है कि बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। भाई मैं ना एक्चुअली मैं रूबीना को पर्सनली नहीं जानता। मैं कभी उनके साथ काम भी नहीं कर पाया अभी तक, हमारा कैसे ऐसा नहीं हुआ, और ना मैं कभी वैसे बाहर मिला हूँ, तो मैं उनको बाहर से कभी जानता ही नहीं हूँ। और घर के अंदर एज़ अ व्यूअर क्या लगता है आपको? घर मैंने वही बोला ना, अगर मैंने बिग बॉस नहीं किया होता तो शायद मैं भी यही सोचता जैसे जो लोग सोच रहे हैं, है ना। तो पर क्योंकि मैंने ये शो किया हुआ, मैं जानता हूँ कि हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक ऑरा होता है ना। वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं, वो किसी के लिए चेंज नहीं करते, और वो किसी कभी कभी कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता। सो ऐसा होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी हर किसी को पसंद नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ यार। ओके, ओके। अच्छा प्रिंस भाई हम है ना क्या करते हैं कि पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। तो काफ़ी ठीक है। पब्लिक ने अभी रिसेंटली हमको ये बताया था कि अभिनव से राहुल और एली इसलिए कहीं न कहीं इनसिक्योर हो गए क्योंकि जिसको वो ज़ीरो समझते थे आज वो उन्हीं को टक्कर दे रहा है। आपको क्या ये बात की फीलिंग आई या इस तरीके की कुछ चीज़ें लगी कि अभिनव ज़ीरो से हीरो बन गया इसीलिए थोड़ा इनसिक्योरिटी आई है? देखो, जीरो क्योंकि से हीरो तो हर क्योंकि इंसान, जीरो से हीरो। जस्ट अ सेकंड क्योंकि है ना अभी अगर हम देख रहे हैं तो राहुल का झगड़ा अभिनव से ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू रुबीना। स्टार्टिंग में उसका बहुत रुबीना से होता था और अब जो है उसका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। भाई देखो, सिचुएशन बदलती रहती है ना। जो ज़ीरो है उसको हीरो भी बनना है, जो हीरो है उसको ज़ीरो भी बनना है ना। ये घर में ग्राफ तुम्हारा रहता ही रहता है। हर इंसान चौबीसों घंटे ठीक नहीं हो सकता, उसका 1 घंटा खराब भी होगा, है ना। तो राहुल का पहला रुबीना से चलता था क्योंकि रुबीना से पंगे होते होंगे, उनकी नहीं बनती होगी। अब उससे नहीं बन रहा क्योंकि यार इतने दिन की जर्नी है ना यार। इतने दिन में लोगों के साथ बातों का तरीका भी तो बदलेगा। कभी कोई जो दुश्मन होता है वो दोस्त भी बन जाता है। वो 100 दिन के आखिरी के 5 दिन रह जाते तो दोस्त बन जाता है। दिन का नहीं पता होता ना। अगर तुम्हारे लिए कोई कोई एक ही चीज अच्छी कर दे उस घर में, तो तुम्हें लगता है कि नहीं यार अब इसके साथ मुझे लड़ना नहीं है ना। तो जी। ऐसी सिचुएशन बदलती रहती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होता कि टारगेट बदल दिए हैं उसने। मुझे लगता है कि वो टाइम पहले रुबीना के साथ था क्योंकि उनके साथ झगड़े हो रहे थे। अभी उनको लगता है कि उनकी ज़्यादा जो नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है वो अभिनव होगा, तो उनके अभिनव से हो रहे होंगे। जी। प्रिंस भाई आप टॉप 2 में किसे देखना चाहते हैं? एक तो डेफिनिटली एली होंगे क्योंकि वो आपके खास दोस्त हैं और आपके भाई हैं। दूसरे आप कौन चाहते हैं कि सलमान खान जिसका हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहे और वो जब करते हैं डॉज सलमान खान मैं वो चाहता हूँ करे? अली अली और रुबीना वहां पर हूँ। अच्छा, ओके, या ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रिंस भाई जाते-जाते मुझे दर्शकों को मेरे जो दर्शक हैं उनको प्लीज़ ये बताइए कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और हम किसके लिए आपका मतलब अभी दिल खोल कर इंतज़ार करें? अभी मेरा विनिंग रिकॉर्ड्स के नाम से यूट्यूब लेबल खुला है। आप उसको अगर अभी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर महीने एक चीज़, हर 20 दिन के बाद एक नई चीज़ दिखाई देगी इसके अंदर, है ना, फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, है ना। तो उस पे काम चल रहा था।
वो देख सकते हैं। देन मई में मेरा फिर से रोडी स्टार्ट हो रहा है, उस जर्नी के लिए मैं निकल जाऊंगा फॉर 3 मंथ्स, है ना। एंड वो खत्म होने के बाद मैं एक पंजाबी सीरीज कर रहा हूँ फॉर व्हाइट हिल प्रोडक्शन, सो फिर मैं वहां बिजी हो जाऊंगा। तो ये चीजें चल रही हैं सर। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, थैंक यू सो Thanks. मच इतना सारा हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर Thanks. सारी Thanks. अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। हाय गाइस, दिस इज प्रिंस नरोला और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूल्स में। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, थैंक यू भाई, थैंक यू।